मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 9th में हो और हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन अभी तक प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई है तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं आपको कोई बोरिंग टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको दूंगा एक सिंपल 5 स्टेप स्ट्रेटेजी जिसे आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, स्टेप नंबर 1 है सिलेबस को मैप करो। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या आने वाला है, कितना आने वाला है, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत करना। इसीलिए मैंने स्टेप नंबर 1 में सिलेबस को रखा है। सबसे पहले एक नोटबुक लो और हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स लिखो। जो चैप्टर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड है उसके सामने आप ग्रीन टिक लगा दो। जिसमें थोड़ी प्रिपरेशन हुई है, आधा अधूरा काम हुआ है, उसके सामने आप येलो टिक लगा सकते हो। और जो बिल्कुल वीक या अनटच्ड है उसके सामने आप रेड वाला साइन लगा दो। अब आपका टारगेट बहुत ही सिंपल है। पहले आपको रेड चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद येलो को स्ट्रॉन्ग करना है और ग्रीन चैप्टर्स को आपको बस रिवाइज करना है सही से। यार स्टेप नंबर 2 है हर चैप्टर को 3 स्टेज में प्रिपेयर करो। पहले आपको लर्न करना है, फिर सॉल्व करना है, उसके बाद आपको बढ़िया से रिवाइज करना है। पहले एनसीईआरटी और क्लास नोट से कॉन्सेप्ट को सही से आप समझ लो। उसके बाद बुक बंद करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। यार यहीं पर एक इम्पोर्टेंट मिस्टेक अवॉइड करनी है आपको। क्वेश्चन नहीं आया तो तुरंत सोल्यूशन मत देखना, पहले खुद अटेम्प्ट करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तब सोल्यूशन आपको चेक करना है और देखो कि तुम्हारी मिस्टेक एग्जैक्टली कहाँ पर हुई है। इसी इम्पोर्टेंट प्रोसेस को और भी इजी बनाने के लिए आप एडुकार्ड की क्लास 9 की एनसीईआरटी सोल्यूशन यूज कर सकते हो। इसमें आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलते हैं जिसमें आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो और डिफिकल्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर मैं आपको एडुकार्ड की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिटेल में बताऊं तो यार एडुकार्ड वाले मैथ्स, साइंस, एसएसटी हर एक बुक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल मेरे पास मैथ्स और साइंस का है। अगर मैथ्स के कवर पेज पे देखोगे तो आपको दिखेगा ये न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड है। अगर आप इस बुक के अंदर देखोगे तो आपको सबसे पहले बढ़िया सा इंडेक्स देखने को मिलेगा जहाँ पर सब कुछ बढ़िया से मेंशन्ड है। अगर अबाउट दिस बुक की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल एक्सरसाइजेस, थिंक एंड रिफ्लेक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। कॉन्सेप्ट अप्लाइड, ये वाला पॉइंट तो काफी मजेदार है। यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन पॉइंट्स, यानी कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। और भाई यहाँ पर सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 मिलता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं और यही मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अगर क्वेश्चन आंसर आपको साथ में मिल जाते हैं तो आप जरूर से आंसर देख लेते हो। इस बुक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सारे क्वेश्चंस आपको साथ में देखने को मिल जाएंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बाद आपको एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी देखने को मिल जाती है। यार यहाँ पर सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं होते उन पर टिक लगा दो। उसके बाद जब आप पेज पलटोगे तो आपको सारे सोल्यूशन एक साथ देखने को मिल जाएंगे और यही इस बुक की काफी अच्छी बात है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और अच्छी चीज ये है कि आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर कॉमन मिस्टेक बच्चे करते क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, इसलिए कॉन्सेप्ट अप्लाइड भी बीच बीच में आपको गिवन है। और यार ये सारा कुछ सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, साइंस के लिए भी कुछ ऐसा ही पैटर्न गिवन है। पहले सारे क्वेश्चंस है, फिर सारे आंसर्स हैं और बीच बीच में आपको ये बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मेरे दोस्त, अगर आप एडुकार्ड की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बुक्स बाय करना चाहते हो तो आप एडुकार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। मैं इन बुक्स की डिस्काउंटेड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल पाए। और अगर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SAG10, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बाय करते टाइम आप मेरा कूपन कोड डालना मत भूलिएगा, SAG10। मेरे दोस्त, इस बात को भी याद रखो, एनसीईआरटी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में गिवन होते हैं। एडुकार्ड की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को एनसीईआरटी का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि सॉल्यूशन चेकिंग और रिवीजन टूल की तरह यूज करो। यार स्टेप नंबर 3 है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स का। तो आप यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जांपल्स करो। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जांपल्स को हल्के में लेते हैं, लेकिन भाई खुद ही सोच के देखो, पूरे चैप्टर में 5 से 7 एग्जांपल्स होते हैं। उन एग्जांपल की हेल्प से ही आप पूरे चैप्टर को एक बार में फिनिश कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। अगर एक्सरसाइज
करने जाओगे तो एक दिन में आप नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जाम्पल्स करोगे तो एक ही दिन में आप पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हो। एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार सॉल्व कर लिया काम खत्म। नहीं भाई, ऐसा मत करो। इजी क्वेश्चंस को आप दोबारा मत करो, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस को जरूर आपको दोबारा सॉल्व करना है। मेरे दोस्त, अगर साइंस की बात करें तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट मास्टरी करनी है, उसके बाद डेफिनेशंस भी देखने हैं, डायग्राम्स भी देखने हैं। इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस करो और हर चैप्टर के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो। ऐसा ना हो आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन से बस सॉल्यूशन देख लिए। नहीं भाई, सॉल्यूशन देखने से काम नहीं होगा, खुद सॉल्व करना पड़ेगा अपने दिमाग से। यार अगर एसएसटी की बात करें तो आपको बढ़िया से चैप्टर समझने के बाद कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, और एसएसटी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो। चलो एसएसटी के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रो टिप दे देता हूँ। एसएसटी में आपको सुपर शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं, जिसमें एक पेज के अंदर सारा चैप्टर आ जाता है, क्योंकि एसएसटी बहुत ही लंबी चौड़ी होती है और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अगर सुपर शॉर्ट नोट्स बनाओगे 1 पेज वाले, तो आपका यह प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद अगर लैंग्वेजेस की बात करें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो लिटरेचर के क्वेश्चंस और ग्रामर और राइटिंग फॉर्मेट्स को रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे दोस्त, स्टेप नंबर 4 है रिवीजन को लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो। हर दिन जो भी पढ़ा है उसका 15 से 20 मिनट क्विक रिवीजन जरूर करो, और एक छोटी सी मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाओ। जो क्वेश्चन गलत हुआ है, जो फॉर्मूला भूले हो, और जो भी कॉन्सेप्ट में आप कंफ्यूज हो रखे हो, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। एग्जाम से पहले पूरी नोटबुक आपको दोबारा से पढ़ने के बजाय अपनी मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करना है, और ये मिस्टेक नोटबुक आपकी हर एक मिस्टेक को खत्म करने की ताकत रखता है। यार स्टेप नंबर 5 है टेस्ट योरसेल्फ। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सिर्फ पढ़ते मत रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, और टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट करने का प्रैक्टिस करो। एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको सही से लर्न करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम जो भी गलतियां हुई हैं उसे चेक करना है, और जो भी वीक एरियाज है उनको रिवाइज करना है। सब कुछ होने के बाद आपको टेस्ट जरूर करना है, यानी लर्न करो, सॉल्व करो, चेक करो, रिवाइज करो एंड टेस्ट करो। बस अगर आप हाफ ईयरली तक इस साइकिल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपकी प्रिपरेशन रैंडम नहीं होगी। और हाँ, क्लास 9 के एडुकार्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बुक का बेस्ट डिस्काउंट एंड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेकआउट करना मत भूलना। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड SAG10 ये भी डालना मत भूलना। एंड गाइस, एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड। If you want to support me, then you can join my channel membership at only 59 rupees. If you want to watch my other videos, you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.